कभी सोचा है कि हमारे आसपास की जो इमारतें हैं वो सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं हैं? नहीं, असल में ना वो हमारी यादों, हमारी पहचान और हमारे इतिहास की खामोश गवाह हैं। तो आज चलिए वास्तुकला संरक्षण की कला में उतरते हैं और ये पता लगाते हैं कि हम इन पत्थर की कहानियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा कैसे रख सकते हैं। तो सवाल यही है कि इन पत्थरों और स्टील में आखिर कौन सी कहानियां छिपी होती हैं। अगली बार जब कोई किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरे तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचना जरूरी है। सोचिए, उन दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा होगा। कौन कौन लोग उन दरवाजों से अंदर बाहर हुए होंगे। वो इमारतें अपने समय की क्या कहानी कहती हैं। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पुरानी इमारतें इतनी मायने रखती क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है, ये हमारे शहरों की आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो हमारे आज को हमारे कल से जोड़ती है। असल में ये इमारतें हमारे गुजरे हुए कल से एक सीधा कनेक्शन है। इनसे हमें पता चलता है कि पहले के ज़माने में आर्किटेक्चर कैसा होता था, बनाने के तरीके क्या थे, और तो और उस दौर के लोग रहते कैसे थे। सच पूछिए तो ये इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये इमारतें हमारे समाज की पहचान भी हैं। ये हमारी रीति रिवाजों, हमारी परंपराओं को दिखाती हैं और इनसे हमें एक अपनेपन का एहसास होता है, एक पहचान मिलती है। जरा सोचिए किसी शहर के पुराने टाउन हॉल या कम्युनिटी सेंटर के बारे में। ये वही जगह है ना जहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, जहाँ हम सब एक साथ आते हैं। और हाँ, उनकी खूबसूरती को तो हम भूल ही नहीं सकते, है ना। कई पुरानी इमारतों में एक अलग ही कलाकारी, एक अलग ही आर्किटेक्चरल बात होती है जो किसी भी जगह को एक खास पहचान और खूबसूरती देती है। सच कहूं तो हमारे आसपास के माहौल को इनसे जो एक सुकून मिलता है ना, वो अक्सर नई इमारतों में देखने को नहीं मिलता। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये इमारतें इतनी ज़रूरी क्यों हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई इन्हें बचाया कैसे जाए। तो इसके लिए ना एक पूरी प्लेबुक है, कह सकते हैं कि एक खास तरह का टूल किट है जो इन ऐतिहासिक खजानों को सहेजने में हमारी मदद करता है। चलिए देखते हैं कि इस टूल किट में आखिर है क्या। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम वो है डॉक्यूमेंटेशन। मतलब किसी भी तरह का काम शुरू करने से पहले इमारत का पूरा इतिहास, उसकी आज की हालत क्या है और वो इतनी खास क्यों है, इन सब को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। यही जानकारी आगे के सारे काम की नींव बनती है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस यानी रख रखाव। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इमारत की सेहत का रेगुलर चेकअप। लगातार साफ सफाई और छोटी मोटी मरम्मत करके हम ये पक्का करते हैं कि कोई बड़ी दिक्कत आने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। ये काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब दो शब्द हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेस्टोरेशन और रिहैबिलिटेशन। रेस्टोरेशन का मतलब है किसी इमारत को बिल्कुल वैसा ही बना देना जैसी वो असल में थी, मानो टाइम में पीछे चले गए हों। वहीं रिहैबिलिटेशन का मतलब है इमारत की पुरानी पहचान को बनाए रखते हुए उसे आज की ज़रूरतों के हिसाब से ढालना, ताकि वो आज भी काम आ सके। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, अडैप्टिव रीयूज। ये किसी इमारत को एक बिल्कुल नया जीवन देने जैसा है। इसमें होता क्या है कि इमारत के पुराने रूप को बचाते हुए उसे किसी एकदम नए काम के लिए तैयार किया जाता है। सोच कर देखिए, एक पुरानी वीरान हवेली जो आज एक शानदार बुटीक होटल है, या कोई पुराना गोदाम जो अब एक चहल पहल वाला कैफे बन गया है। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ी अलग है। इन इमारतों को बचाने के रास्ते में कई बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो चलिए अब जरा उन असली चुनौतियों पर भी एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि साफ है, मुश्किलें कई हैं। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है पैसा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की हमेशा कमी रहती है। दूसरी चुनौती है लोगों में जागरूकता की कमी और सपोर्ट का न मिलना। और आखिर में हमें ऐसे माहिर कारीगरों और एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है जो पुरानी तकनीकों को समझते हों, और ऐसे लोग अब मिलते कहाँ हैं, बहुत कम हो गए हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद हमारे अतीत का भविष्य हमारे ही हाथों में है। ये सिर्फ पीछे मुड़कर देखने की बात नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास भी देखने के लिए एक इतिहास हो। ये हम सब की एक जिम्मेदारी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात, पुरानी इमारतें हमारी हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट की कहानियों का खजाना हैं।
दूसरी, इन्हें बचाने के कई तरीके हैं, बहुत ध्यान से की गई मरम्मत से लेकर नए-नए क्रिएटिव इस्तेमाल तक। तीसरी, इस काम में पैसा, अवेयरनेस और एक्सपर्ट्स की कमी जैसी कई चुनौतियां हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इन इमारतों को बचाना हमारे समाज की पहचान को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हर किसी के अपने शहर या गांव में कोई ना कोई ऐसी इमारत जरूर होती है जिसकी कहानियों को बचाना जरूरी है ना? तो वो कौन सी है? अगली बार जब उसके पास से गुजरें तो इस पर सोचिएगा जरूर।